महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये जो भूकंप झालेला आहे त्या सगळ्या संदर्भात बोलण्यासाठी माझ्यासोबत शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी आहेत। मॅडम, तुमची पहिली प्रतिक्रिया, कालचा शपथविधी हा खरं तर आज होणार होता पण 24 तास आधीच घेण्यात आला। नहीं, वो तो किसी को सरप्राइजिंग नहीं लगा क्योंकि सब जान रहे थे कि अजीत पवार जी का मन था बीजेपी के साथ शामिल होने का। 2019 में भी हमने देखा था कि 48 घंटे की उनकी सरकार बनी थी। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले शिवसेना में फूट डाली, उनको लगा कि शिवसेना को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी सत्ता चला सकते हैं, वो फेल हुआ। दो इंजन की सरकार, 2 व्हीलर सरकार अब 3 व्हीलर सरकार हो गई है। ये हमसे कहा करते थे 3 व्हीलर सरकार कैसे चलेगी, विरोधाभास इतने होंगे। अब इनके विरोधाभास इतने हैं। आइडियोलॉजी का क्या हुआ? और खास करके वो शिंदे गढ़ के वो गद्दार MLAs जो ये कहकर गए थे कि एनसीपी हमें सता रही है, अजीत पवार हमें फंड्स नहीं देते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए, आज वो किस मुंह से अपने वोटर्स के पास जाएंगे? एक तो गद्दारी का सिक्का लगा है, दूसरा हिंदुत्व छोड़ने का और सिर्फ सत्ता में बने रहने का जो इन्होंने काम किया है वो महाराष्ट्र की जनता के सामने है। पण मला सांगा, एकंदरीतच जर सगळं चित्र पाहिलं तर काही आमदार त्यांच्याकडे परत जातील असं वाटतं। तुमचे जर काही आमदार परत आले तर शिंदे गटातून वो देखते हैं किस तरीके से उनके जो इसके बाद खबर भी आ रही है, स्टोरीज सूत्र के अनुसार खबर भी आ रही है कि शिवसेना जो मिंडे सेना है उस गुट के लोग दुखी हैं, नाराज हैं। वो ये सपने सोच रहे थे कि वो मंत्री बनेंगे, उनको बड़े बड़े पद मिलेंगे। आज वो कहीं के नहीं रहे। अगर वो छोड़ते भी हैं इस गठबंधन को तो भी भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बात स्पष्ट हो गई है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। उन्होंने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया, फूट पहले शिवसेना में डाली और अब उनका इस्तेमाल कर उनको फेंकने की तैयारी में लग रहे हैं, वो स्पष्ट होता जा रहा है। ये 16 आमदार जो गए थे इन एकनाथ शिंदे के साथ साथ, वो अभी वो होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे। स्पीकर की जिम्मेदारी बनेगी कि डिस्क्वालीफाई हों, तो इनका फ्यूचर कुछ नहीं है। कलंकित अपना माथा किया, कलंकित अपनी कैरेक्टर किया और अब कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। पटण्यामध्ये एक बैठक झाली विरोधी पक्षांची, त्याला तुमचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे होते, शरद पवार होते। त्याच्यावर काय परिणाम होईल असं वाटतं तुम्हाला? नहीं, कुछ परिणाम नहीं होगा। महाविकास आघाड़ी के साथ जनता का समर्थन है, वहाँ की जनता समर्थन दे रही है। वो पोल आफ्टर पोल बता रहे हैं। तो हम लोग सब एक साथ लड़ेंगे और इस समय पर सारे जो विपक्षी दल हैं जो एक साथ मिले थे पटना में, उनको एक साथ मिलकर काम करना होगा और ये संकल्प करना होगा कि ये जो काम हो रहा है आज महाराष्ट्र में, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अभी बाकी राज्यों में भी जाकर ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। कल बिहार में कर सकते हैं, परसों आई है खबर कि जेडीयू के बहुत सारे MLA बीजेपी के साथ जा सकते हैं, आरजेडी की भी जा सकते। तो आप समझ सकते हैं, ना ईमान है, ना धर्म है, ना संविधान की समझ है, ना प्रजातंत्र के उसूलों का सम्मान है। तो ये वो लोग हैं जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र से शुरू हुआ, ये पूरे देश में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकना पड़ेगा। इसलिए सारी विपक्षी दलों को एक साथ होकर, एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तुम्ही खासदार आहात, सुप्रियाताई देखील खासदार आहेत। काल मध्यरात्री त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यांच्याशी काही बोलणं तुमचं झालं का? नहीं, मैंने ज़रूर उनको मैसेज लिखा था। मैंने उनसे कहा था कि जो भी हमारा समर्थन है, जो भी हम कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। और अभी इस समय पर क्योंकि कठिनाई का दौर है, शिवसेना तो भुक्तभोगी रही है, पर शिवसेना काडर बेस्ड पार्टी है, तो हमारा जो काडर है बाकायदा हमारे साथ है। और क्योंकि शरद पवार जी ने ये शुरू से ही इस पार्टी को खड़ा किया है, तो उम्मीद है उनके सारे लोग उनके साथ खड़े होंगे। और जीतना हारना लगता रहता है, राजनीति में उतार चढ़ाव रहते हैं, पर लड़ाई कितनी लड़ सकते हो वो क्षमता जरूरी है और वो सुप्रिया सुले जी में बाकायदा है। माझा शेवटचा प्रश्न आहे, आता इथून पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत जे 40 आमदार गेले, जे तुमच्या पक्षात होते एकेकाळी, त्यांचं काय होणार? अब वो खुद ही जानते हैं उनका क्या फ्यूचर है। जैसे मैंने कहा, गद्दारी का सिक्का तो लगा ही हुआ है माथे पे, अब ये भी है यूज एंड थ्रो का सिक्का लग गया कि मंत्री सोचे थे मंत्री बनेंगे, संतरी की भी अभी इनको औकात नहीं रही। यही होगा इनका। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कुमार सह मी संदीप राजगोळकर, TV9 मराठी, नवी दिल्ली। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।